जय गुरु जी, जय माता दी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को नवरात्रों की अष्टमी और नवमी, जो कि दोनों ही आज हैं, उसकी बहुत बधाई। साथ में हमारे प्यारे गुरु जी का वार आज गुरुवार भी है, सो डबल खुशियां, ढेरों ब्लेसिंग। संगत जी, आज कन्या पूजन में ये 5 गलती कर दी तो 9 दिन की पूजा भी बेकार हो जाएगी, जो आपने नवरात्रों में इतने सारे दिन किए हैं, व्रत रखे हैं। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं ध्यान से ये सुन लो वरना देर हो जाएगी। अगर आपने ये 5 गलती कर दी संगत जी, तो घर में रुकावट शुरू हो जाती है। 90% लोग ये गलती सालों से करते आ रहे हैं और फिर कहते हैं पूजा का फल नहीं मिलता, माँ सब देख रही है। लेकिन कन्या पूजन में ये 5 गलती करोगे तो पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए आज गुरुजी आपको खुद बताने आए हैं वो 5 गलती जो भूल से भी आज आपने नहीं करनी है। वो बताने से पहले गुरुजी की कुछ और बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि आज गुरुजी आपसे आपके उन पर विश्वास और शुक्राना से बहुत खुश हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कहीं पर भी आज गुरुजी माता रानी संग एक बहुत बड़ा उपाय जो आपकी किस्मत को सोने जैसा चमका देगा कि आप खुशी से झूम उठोगे, देने वाले हैं। आज गुरुजी कह रहे हैं सत्संग पूरा अंत तक सुनते ही तू मेरी मुट्ठी भर संगत बन जाएगी। आज का सत्संग और सिर्फ मेरे उपाय तेरी सारी बीमारी, परेशानी और दुख का एकमात्र इलाज है। और आज इस सत्संग में मैं तुझे इतना कुछ देने वाला हूँ, तूने जो नहीं सोचा, तूने जो नहीं मांगा, तूने सिर्फ सब्र किया, तो तू हैरान हो जाएगी और तू बोल उठेगी कि गुरुजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और तब मैं कहूंगा यही है मेरा चमत्कार, गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार, गुरु जी का वार जिंदगी गुलजार। आज है गुरु जी का वार, गुरुवार। माता रानी संग आज तेरे घर साक्षात दर्शन देके तेरी सारी तकलीफें जड़ से खत्म कर दूंगा। और माँ से जब पूजा करेगी तो माँ को शिव की दुहाई देना मत भूलना। जब तू माँ को शिव की दुहाई देगी तो माँ तेरी आज हर मनोकामना पूरी कर देगी। तो संगत जी, आपने सुना गुरु जी ने आपको कितनी इंपॉर्टेंट बताई बात। आगे एक बहुत जरूरी बात भी बताऊंगी, इसलिए स्किप मत करना। जो गुरु जी की पक्की मुट्ठी भर संगत है वो ये महत्वपूर्ण, चकित करने वाला, डबल ब्लेसिंग से भरा, खुशियों से भरा सत्संग पूरा अंत तक सुनेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरु जी के सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आज का सत्संग आपको ऐसी खुशी देने आया है जो आपने सिर्फ सोची थी, पर इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी आपको विश्वास ही नहीं हो रहा। आज 11:47 AM तक अष्टमी है, 11:47 के बाद 11:40 AM के बाद नवमी है, क्योंकि नवमी में दोपहर की इंपॉर्टेंस होती है और कल दोपहर को दशमी तिथि हो जाएगी, तो इसलिए अष्टमी और नवमी दोनों ही आज मनाई जाएगी। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिए, आज गुरुजी ने आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी। आज गुरुजी संग माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। संगत जी, आपने आज से लेकर बैसाखी जो कि अप्रैल में है तक बस गुरुजी पर विश्वास करना है, कोई डिमांड नहीं करनी है, गुरुजी से कोई शिकायत नहीं करनी है, गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है। नथिंग मीन्स नथिंग। फिर आपने एक पेपर पेन लेना है और ये यानी आज अष्टमी नवमी वाले दिन से लेके जब अप्रैल में बैसाखी आएगी, जो कि किसी साल 13 तारीख को होती है, किसी साल 14 तारीख को होती है, आपने बस आज यानी 26 तारीख से लेके 13 या 14 अप्रैल जब भी बैसाखी आती है तब तक आपने सिर्फ सब्र रखना है। तो आज क्या तारीख है? 26, और इस महीने में बचे 5 दिन, और अगर 14 तारीख को है तो 19 दिन हुए। 1 + 9 क्या हुआ? 10, यानी नंबर 1। ये साल भी सूर्य का है। तो आपको गुरुजी इन दिनों में, ये जो आज से लेकर बैसाखी तक के दिन है, इसमें नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 खुशियां दे देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए, और आपका मेरे से रिकॉर्डेड सत्संग शेयर होगा ही होगा मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर। आज से लेकर बैसाखी तक आप डायरी में नोट करते जाइए रोज आपको गुरुजी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो मुझे पता है, गुरुजी आपको बड़े मंदिर का बुलावा दे सकते हैं, डुगरी मंदिर का बुलावा दे सकते हैं, आपको किसी सत्संग का बुलावा आ सकता है,
आपको अपने बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना हो सकता है, आप फैमिली पिकनिक पर जा सकते हो जिसका आप बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे। अचानक विदेश से कोई ऐसा आपके घर में गेस्ट आ जाएगा जिसके आने से आप खुशी से नाचोगे, आपके घर में पायल की झनक और घुंघरू की छनक हो जाएगी। आपको आपके हस्बैंड कुछ सरप्राइज हॉलीडे पर ले जा सकते हैं, आपको कोई धार्मिक यात्रा अपनी मदर इन लॉ के साथ ब्लेस हो सकती है, आपको अपनी माँ या आपकी मदर इन लॉ या माँ जैसी कोई भी लेडी कुछ भी गिफ्ट दे सकती है। आपको आपके बच्चे अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। संगत जी, आज गुरुजी ये सत्संग सुनवा के आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, इतनी खुशियां देने वाले हैं। आपके घर में माता रानी संग आज गुरुजी भोग लगाने आ रहे हैं, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का, कड़ा प्रसाद, जिसे गुरुजी का कड़ा प्रसाद कहा जाता है, पर आप हलवा प्रसाद भी कहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज कन्या पूजन के लिए जब कन्याएं आएंगी तो उन्हें वैसे ही सबसे पहले जल प्रसाद देना जैसे आपको बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर या गुरुजी के किसी सत्संग पर जाने पर मिलता है। क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो तो आप गुरुजी के बताए नियमों और वचनों पर चलो। आज गुरुजी संग माता रानी हमेशा के लिए आपके रिश्तों की कड़वाहट खत्म कर मधुरता घोल रही है। आपकी जिंदगी की जो अनवांटेड बिन बुलाई प्रॉब्लम्स है, आज ये सत्संग सुनते सुनते वो खत्म हो जाएंगी। जो संगत पूरा अंत तक सत्संग सुनेगी उसकी प्रॉब्लम ये सत्संग एक दवाई की तरह काम करेगा, उसकी प्रॉब्लम ये चमत्कारी सत्संग खत्म कर देगा। पर आपको ये सत्संग बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड नहीं करना है, एक एक शब्द अंत तक सुनना है। तो आपकी जिंदगी में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो ये सत्संग सुनवा के गुरुजी ये सत्संग आपको दवा चमत्कारी के रूप में दे रहे हैं। आप आज काउंट करोगे कि कितनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, तो ध्यान से सुनिए इस सत्संग को और कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि अभी तक गुरुजी 2 आपको ब्लेसिंग्स दे चुके हैं। संगत जी, सत्संग एक ही होता है पर हर संगत के लिए उस सत्संग को सुनने के रिजल्ट और सॉल्यूशन डिफरेंट होते हैं। इसलिए आप परेशान मत हुआ करो कि हमारी तो ये प्रॉब्लम थी पर गुरुजी ने तो ये सॉल्यूशन दिया, क्योंकि गुरुजी को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। ये सत्संग हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी बीमारी जो सालों से सदियों से चली आ रही है, सुनवा के गुरुजी कटवा दे, किसी की जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, किसी की पैसों की तंगी को खत्म कर दें। तो सत्संग एक ही होता है पर आपको रिजल्ट अलग अलग मिलता है, क्योंकि आप जिस मन के साथ वो सत्संग सुन रहे हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए बोलते हैं सत्संग बहुत भाव के साथ, श्रद्धा के साथ सुनिए और गुरुजी से कुछ नहीं मांगना, गुरुजी से सिर्फ गुरुजी को मांगो। गुरुजी तो जानो जान है। आप आज से लेकर बैसाखी तक, चाहे वो 13 अप्रैल को है चाहे 14 अप्रैल को है, क्योंकि आजकल हमारे त्योहार 2-2 दिन आ रहे हैं, ये 19 दिन बस शांति बनाए रखें, गुरुजी से कुछ नहीं मांगे, गुरुजी को टोटल सरेंडर, डायरेक्ट कनेक्शन और चुपचाप गुरुजी का चमत्कार देखते जाइए। आपने तो बस गुरुजी पर विश्वास करना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, जल प्रसाद लेना है और रोज अपने घर के मेन गेट पर अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से सूखी उंगली से ओम लिखना है। अपने माथे पर गुरुजी को चंदन टीका लगाने के बाद लगाना है। जब आप अपने माथे पर चंदन टीका लगा लेते तो वापस वो उंगली गुरुजी के स्वरूप को नहीं लगानी है। ये चंदन टीका आपका प्रोटेक्शन है, सुरक्षा कवच है जो गुरुजी अपने हर बच्चे के चारों तरफ बना देते हैं। संगत जी, आज गुरुजी माता रानी संग आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी लेके आए हैं। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं, साथ बैठ के आप सुनोगे, आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आज जब आप अपनी कढ़ाई चढ़ाओ प्रसाद की, तो आप इस सत्संग को चला दीजिए। इस सत्संग की वाइब्रेशंस आपके उस प्रसाद में ऐसे घुल जाएगी कि सारे एक ही बात बोलेंगे, गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। संगत जी, आज 7 बजे मेरे कहने पर दरवाजा खोलें, देखें गुरु जी संग माता रानी आपके घर आए हैं आज के प्रसाद को भोग लगाने के लिए। अब मैं आपको 2 संगत आंटी का इकट्ठे सत्संग सुना रही हूँ। क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि आज गुरुजी का वार है, माता रानी की अष्टमी और नवमी भी है, तो गुरुजी और माता रानी जोड़े में आए हैं, अष्टमी और नवमी जोड़े में आए हैं
और गुरु जी का वार और हमारी नवरात्रि जोड़े में आए हैं। तो पहले अभी आपको मैं 2 संगत आंटी के सत्संग इसीलिए जोड़े में सुना रही हूँ। उसके बाद गुरु जी की और आपको बातें बताऊंगी, फिर आगे एक और आंटी और एक और आंटी यानी फिर 2 जोड़े में सत्संग सुनाऊंगी। आगे एक बहुत जरूरी बात भी बताऊंगी, तो स्किप मत करना। गुरु जी की पक्की मुट्ठी भर संगत इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनेगी, क्योंकि उसे पता है कि आज गुरु जी खुशियों से उसकी झोली भरने आए हैं। तो सुनिए ये 2 आंटी के शुक्राना सत्संग, उसके बाद आगे गुरु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं वो बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, जिसको मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है, नवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। जैसे कि आज 7वां नवरात्रा है और 25 तारीख है, तो 7 की ब्लेसिंग्स है। मैं आप लोगों के साथ, संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा खुद का बिज़नेस है एक, जिसमें यूजुअली मुझे घूमने फिरने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल मूवी बहुत फेमस हो रही है, धुरंधर 2 जो आई है, तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ, लेकिन ऐसा था कि मतलब हो नहीं पा रहा था कुछ भी। मेरा काम इतना, स्केड्यूल इतना बिजी रहता है और मोस्टली मुझे इवनिंग में बहुत काम रहता है, मेरे मीटिंग्स वगैरह बहुत रहते हैं। तो कल क्या हुआ, कल मैं ऐसे ही बैठी थी अपने वर्क प्लेस पे, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। मैं फ़ोन चला रही थी, मैंने देखा मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, 7:09 हो रहे थे। तो उसने बोला कि हम लोग 8 फ्रेंड्स मूवी जा रहे हैं, चल तू चल साथ में, 9 का पैकेज है, नवरात्रि चल रही है तो 9 का पैकेज है, कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है, कुछ ऑफ़र वगैरह है, तो चल। तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मेरी मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ जो बड़ी मुश्किल से फ़िक्स हुई थी, तो मैंने उसको मना कर दिया कि यार मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम लोग जाओ। तो फिर उसने कहा कि चल ठीक है, देख लियो अगर पॉसिबल हो सके। तो मैंने कहा ठीक है। फ़ोन रखा तो मेरे वर्क प्लेस पे गुरुजी का स्वरूप है। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने बोला, गुरुजी पिक्चर तो मुझे देखनी है, मेरा मन तो है लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो वैसा करके चलो वो टाइम निकल गया। थोड़ी देर के बाद मेरी क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि यार मुझे थोड़ा बहुत काम है, तो एक काम करते हैं, हम लोग थर्सडे को मीटिंग फ़िक्स रखते हैं, थर्सडे में इवनिंग में मीटिंग फ़िक्स रखते हैं। तो मैंने बोला कि आर यू श्योर? तो बोले कि हाँ हाँ, थर्सडे को मीटिंग फ़िक्स रखते हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मैंने सोचा तुमको बता दूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने जल्दी से अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई दूसरी नौवीं सहेली तो आपने नहीं कर ली? तो उसने बोला नहीं यार, अभी तक तो हम लोग ढूंढ ही रहे हैं कि कोई नौवीं फ्रेंड आए तो हम लोग पूरा पैकेज उठा लें। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं चलूँगी साथ में, मुझे लेके चलना साथ में, मैं चलती हूँ। तो मतलब मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि इसमें गुरुजी ना, मतलब हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी जो रहती हैं, गुरुजी उसका भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी को पता है कि हमें कौन सी छोटी छोटी बातों से खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, और मतलब मेरी जो ख्वाहिश थी छोटी, जिससे मुझे खुशी मिल सकती है, वो मुझे मिल गई। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में लिख रही थी कि मतलब कल की मीटिंग है, तो मैंने बोला, तब मैंने देखा, तब फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा अरे वाह, कल तो गुरुजी का वार, वीरवार है, अष्टमी है, नवमी है, माता रानी की ब्लेसिंग्स है। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मतलब मेरे सर पे इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, इतने मेहर की है मेरे पे। तो आज मैं जाऊँगी अब गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की रज़ा से जाऊँगी और एंजॉय करूँगी। तो मैं ये खुशी, ये शुक्राना आप संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुश हूँ तो मेरी संगत जी भी खुश होनी चाहिए, क्योंकि वही हैं जो मेरी खुशी में खुश होते हैं। और निधि दीदी, आपसे तो मैं क्या बोलूँ, आप तो पॉजिटिविटी बिल्कुल इतनी भर चुके हो कि अब हर चीज़ ऐसे लगती है कि भाई हो जाएगी, हो जाएगी, बस अब तो हो ही जाना है सारा कुछ। तो शुक्राना निधि दीदी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी निधि दीदी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। सारे संगत को भी जय गुरु जी, और निधि दीदी जी आपको भी जय गुरु जी। ये आज मैं अपना नवरात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे परिवार में कोई मिस हैपनिंग हो गई थी,
एक्चुअली मेरी सासू माँ की डेथ हो गई थी नवरात्रों में, और इस कारण हम नवरात्रि का त्यौहार नहीं मना सकते हैं, ना कंज का पूजन कर सकते हैं और ना ही हम व्रत वगैरह रख सकते हैं। तो संगत जी, जब आपको पता ही है, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं। तो जब वो अभी 1.5-2 साल के थे तभी उनकी दादी जी एक्सपायर हो गई थी। तो बच्चों को तो इतना याद नहीं है, पर जब भी नवरात्रि आती थी तो अब बेटी पूछती है, मम्मा हम क्यों नहीं पूछते हैं कंजक? तो गुरुजी, संगत जी, मैं क्या बच्चों को समझाऊं कि क्यों नहीं पूछते हैं हम, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, 5 साल के हैं, तो इस बात को वो समझ नहीं पाते। तो गुरुजी का चमत्कार देखिए कि गुरुजी ने हमें आस पड़ोस से ही कंजक पूजने का न्योता दिलवा दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने सोचा कि ये बच्ची अपने बच्चों को क्या समझाएगी, और वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि वो इस बात को समझ पाए। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। आपने सब बच्चों के लिए कैसे क्या करना है सब सोच के रखा है गुरुजी। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम आपकी समझ को समझ सकें। गुरुजी महाराज, आप यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब बच्चों की सिर पे अपने मेहर भरा हाथ बनाए रखना। कहाँ बच्चे मायूस होके बैठे थे कि हमें पूजन क्यों नहीं हो रहा है हमारे घर में। तो गुरुजी की मेहर देखो कि गुरुजी ने 9 घरों से कंजक पूजन का न्योता भेज दिया। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि मैं बच्चों को कहाँ भेजूँ, क्योंकि मेरे तो बेटा और बेटी दोनों ही हैं, और कंजकों में तो आपको पता ही है संगत जी कि लोंकड़े को भी पूजा जाता है। तो गुरुजी का मैं जितना अनंतम शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि शुक्राना भी इसके आगे कम पड़ जाता है। गुरुजी जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और हमेशा हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। तो इसके लिए गुरुजी आपका भी अनंतम शुक्राना, और मेरी माता रानी का भी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आप दोनों आंटी का। और जो पहली वाली आंटी का सत्संग है, उन्होंने एक पिक्चर मुझे भेजी है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने उसमें लिखा है कि जब उन्होंने सत्संग रिकॉर्ड किया और उसके बाद बंद किया तो उसमें 07777 आ रहा था। तो इसमें भी 7 की ब्लेसिंग है। इस वक्त जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सुबह के 3:13 हैं। तो 3 और 13 अगर आप टोटल करेंगे 3 + 1 + 3 अगेन 7 है। और जब ये सत्संग अपलोड होगा और आप उस वक्त का टाइम नोट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस वक्त भी 7 की ब्लेसिंग है। तो आज ये बहुत ब्लेसिंग से भरपूर, गुरु जी की कृपा से भरपूर और बहुत ज्यादा माता रानी के आशीर्वाद से भरपूर ये सत्संग है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक सत्संग है। आप इसे सुनते जाएंगे, इसकी वाइब्रेशन से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कटती जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आती जाएगी। पर वो 5 गलतियां जो आपने कन्या पूजन में नहीं करनी है, वो मैं आगे बताऊंगी, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। भूल से भी आपने वो 5 गलतियां आज कन्या पूजन में नहीं करनी है। मैं आज की पूरी रात सिर्फ अपनी प्यारी गुरु प्यारी संगत के लिए जागी हुई हूं, ताकि मैं आप लोगों को, जब आप कढ़ाई चढ़ाओ, ये सत्संग आप लोग अपने किचन में सुने, मैं आप लोगों को ये गुरुजी का सत्संग सुनवा सकूं। इसलिए आज की रात आपकी निधि आंटी जागी हुई है, आप लोगों के किचन में ये सत्संग गुरुजी और माता रानी का सुनवाने के लिए। ये सत्संग करने के बाद मुझे भी माता रानी और गुरुजी का प्रसाद नहा धो के बनाना है। तो आज मेरी ये तपस्या है कि मैं पूरी रात जागी हुई हूँ, कल सुबह की उठी हुई। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज संगत जी इस सत्संग को बहुत ध्यान से एक एक शब्द अंत तक सुनिएगा। मेरी इस तपस्या को प्लीज व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, और जितना हो सकता है आपने इस सत्संग को शेयर करना है, मिनिमम 9 संगत से, और मैक्सिमम आपकी इच्छा है। तो पहली वाली आंटी के सत्संग से आपको क्या पता चला कि गुरुजी आपको छोटी छोटी खुशियां
भी ऐसे बड़ी करके दे देते हैं कि आप उसी में खुश हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये आंटी का सत्संग तो मैंने अभी सुना है जब मुझे अपलोड करना था, क्योंकि मेरे पास 7-8 सत्संग आए हैं। मैंने रैंडमली 4 सत्संग उठाए हैं और अभी मैंने 2 ही सत्संग उठाए हैं, फिर मेरे को आखिर में 2 और उठाने हैं। तो क्या गुरुजी उठवाते हैं वो गुरुजी की मर्जी है। तो आपने देखा कि गुरुजी ने शुरू में कहलवाया था कि आज मुझसे ये जो 19 दिन रह गए हैं बैसाखी तक, आपने कुछ नहीं मांगना है और गुरुजी आपकी झोली इतनी भर जाएंगे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो आपने देखा ये पहली वाली आंटी के सत्संग में कैसे 7:09 पर चमत्कार होता है। फिर वो 9वीं संगत होती है, उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो है ना ये चमत्कारी सत्संग? मैं सही कह रही हूँ संगत जी? बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप में से किसके लिए सत्संग है आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। दूसरी संगत आंटी का आपने सत्संग सुना कि कैसे उनके घर में कन्या पूजन नहीं होता बिकॉज कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी और उनके जुड़वा बच्चे जो कि 5 साल के, ओ माय गॉड, आप देखिए मैं कितना रिलेट कर पा रही हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। अभी जैसे मैंने ये सत्संग सुना, आप देखिए मैंने टाइटल में क्या लिखा है, 5 गलती, 5 भूल मत करना, और आंटी के दोनों बच्चे भी 5 साल के। ओ माय गॉड, देखिए गुरुजी और माता रानी कैसे सत्संग करवाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आपने खुद देख लिया ना कि कैसे, मतलब 5 के, उफ, मेरे तो रोंगटे ही नहीं बैठ रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे माँ ने 9 घर से, आंटी जो कि जिनकी 5 साल की बिटिया बोल रही है कि हमारे घर में क्यों नहीं होता कन्या पूजन, और आंटी को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं। तो आंटी के दोनों बच्चे जो कि जुड़वा हैं, हमारा सत्संग भी आज जुड़वा जोड़े में चल रहा है, गुरुजी माता रानी के साथ भी जोड़े में आए हैं। आज नवरात्रि की अष्टमी नवमी पूजन जोड़े में आई है, गुरुजी का वार और नवरात्रि जोड़े में आए हैं। तो आज सब कुछ जोड़े में हो रहा है, तो आपके घर में भी खुशियां जोड़े में ही आएंगी संगत जी। अब वो कैसे आएंगी वो तो आप ही बताओगे, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग भेजोगे। तो संगत जी आपने देखा कि कैसे उनके 5 साल के जुड़वा बच्चों को 9 घरों से बुलावा आया। आंटी सोच रही हैं मैं कहाँ भेजूं, और उसके बाद आपने ये भी नोट किया कि आंटी के पास एक बेटा और एक बेटी है। तो हम 9 बेटियां और एक बेटा, यानी कि 9 कन्या और एक लैंकड़े को पूछते हैं, जैसे हम पंजाबियों में होती है। मेरे ख्याल से आप सबके घर में भी ऐसा ही होता होगा। तो देखा कितने ब्लेस्ड हैं आंटी। और जब आप दिल से गुरु जी की तरफ सिर्फ देखते हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुरु जी तो जानो जान है, तो आपके घर में ये चमत्कार होता है जो यह आंटी के घर में हुआ है। तो संगत जी आपको जिस दिन भी ये सत्संग मिले, आप उसी दिन कड़ा प्रसाद जरूर बनाइएगा। विश्वास करें गुरुजी भोग लगाने उस दिन भी माता रानी के साथ आएंगे, और इस सत्संग के अंत में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब संगत जी आप में से कई संगत मुझसे कहती हैं कि आंटी हमें आपका सत्संग आज नहीं मिला, कल मिला, परसों मिला, आपका ये उपाय हम नहीं कर पाए। तो संगत जी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज की है मंथली, और जो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेता है उसको मैं मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ मेंबर्स का है, तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, और उसमें हर सत्संग हर उपाय मैं एडवांस में बताती हूँ। आपको मैं पर्सनली मैसेज भी करती हूँ। मैं अपनी संगत के लिए, गुरु प्यारी संगत के लिए बहुत ज्यादा पेन लेती हूँ। तो क्या आप लोग एक 59 रुपीज, 60 रुपए से भी 1 रुपए कम महीने का मेंबरशिप नहीं ले सकते? मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, क्या आप चैनल को इतना सा सपोर्ट नहीं कर सकते जिस चैनल के थ्रू आपको गुरुजी के ऐसे कल्याणकारी सत्संग सुनाए जाते हैं, जिनको सुन के आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, झोली छोटी पड़ जाती है, और वो छोटे छोटे सिंपल उपाय करके आपका कल्याण हो जाता है। तो संगत जी अगर आपको मेरी बात सटीक लगी, आपके दिल को छू गई, तो आप इसी वक्त ज्वाइन के बटन को दबाइए और चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। संगत जी गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं,
टाइम लगता है, लेकिन जब गुरुजी देते हैं तो वह आपकी सोच से परे होता है। आपको छप्पड़ फाड़ के गुरुजी देते हैं। जैसे आपकी किसी बीमारी का इलाज होता है सॉरी संगत जी, आप दवाई खाते हो तो वो जो बीमारी का टाइम होता है, वो फेज होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ही जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं गुरुजी, तो आपके कर्मों को, आपके कष्टों को काटने के लिए देते हैं। 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, आपको 10% झेलना पड़ता है। बट जो संगत, अगर गुरुजी ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा, तो आपने हमेशा सुना है कि 10% आपको झेलना पड़ता है, पर जो संगत इस सत्संग को पूरा अंत तक एक एक शब्द बिना स्किप फॉरवर्ड सुनेगी, तो आज गुरुजी उसका वो 10% कष्ट भी काट देंगे। और इतना ही नहीं, आपको, आप मतलब संगत जी, आप विश्वास करिए, अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। आप मुझे खुद बोलोगे कि बिल्कुल सही कहा था निधि आंटी, गुरुजी ने इतनी खुशी दे दी कि उसके सामने ये दुख तो कुछ भी नहीं था। आप घबरा जाते हो, गुरुजी से क्वेश्चन करते हो, मैं क्यों, नाराज हो जाते हो। पर विश्वास रखें, आप दोस्त बनाने से पहले भी कितनी बार परखते हो, तो क्या गुरुजी आपको अपनी मुट्ठी भर करोड़ों में से चुनकर बनाने वाली सत्संग से पहले क्या आपको नींबू की तरह निचोड़ के आपका टेस्ट भी ना लें? आप खुद ही जवाब दीजिए। संगत जी, मेरा नाम निधि शर्मा है और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल जो कि YouTube पर है, जिसे खुद गुरुजी ने 10 मार्च 2025 को बनवाया था, और 10 मार्च 2026 को हम 34,000 गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वाले सब्सक्राइबर्स एक गुरु संगत परिवार थे। तो सबसे पहले मैं नतमस्तक होकर गुरुजी और माता रानी को आज प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, अगर अभी तक आपने गुरुजी के इस प्यारे से चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, पर आपके सामने गुरुजी के ऐसे कल्याणकारी सत्संग आ जाते हैं। सॉरी संगत जी। और सत्संग को शेयर करने से आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी के हर सत्संग को लाइक करना गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी होती है। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। पर्सनलाइज मत करिए, जैसे ही मैं लाइव आऊंगी, कोई लॉन्ग या शॉर्ट सत्संग डालूंगी, आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज आप कन्या पूजन में करने वाले हैं, लेकिन अगर ये 5 गलतियां कर दी तो आपकी पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। संगत जी, बहुत ध्यान से सत्संग पर बने रहिए, क्योंकि ये 5 गलतियां आप सालों से करते आ रहे हैं और आज आपको गुरुजी ने चेतावनी दे दी है कि आपने ये 5 गलतियां आज नहीं करनी है। आज ये कन्या पूजन नवरात्रि स्पेशल सत्संग जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इसे शेयर करें। 9 से तो करें, क्योंकि आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स देंगे। जब आप किसी की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बन जाते हो, उसका जरिया बन जाते हो, आपके द्वारा शेयर किए गए सत्संग से जब उसका कल्याण होता है और वो आपको थैंक यू करता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि आपने ये सत्संग किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर किया, साझा किया, भेजा, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसने ये सत्संग सुना, तो उसने जब आपको थैंक यू किया, शुक्राना किया, तो गुरुजी को आपने शुक्राना किया और गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। बिना अहम वहम किए हुए आप खरीद सकते हैं। और क्या आप गुरुजी को अपने घर लाने का इंतजार करेंगे कि कोई आपको गिफ्ट देगा तभी आप गुरुजी के चरण स्वरूप या पॉकेट स्वरूप लाएंगे? खुद सोचिए संगत जी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गुरुजी ब्लेसिंग्स का लिंक लगा है, वहां से गुरुजी की चरण पादुका, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप, गुरुजी का कोई भी ब्लेसिंग्स खरीद सकते हैं। और चैनल की मेंबरशिप का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चैनल की मेंबरशिप सिर्फ 2 लेवल है। पहला पायदान है 59 रुपीज, दूसरा पायदान है 119। एक है गुरुजी दर्शन 59 रुपीज, गुरुजी सत्संग 119। आपकी जो इच्छा है आप मंथली मेंबरशिप ले लीजिए। आप फिर कोई भी निधि आंटी जो गुरुजी के उपाय बताती है मिस नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हो मैं आपको मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ।
तो संगत जी, अब आपको बहुत जरूरी बात बता रही हूं, बिल्कुल स्किप मत करना। वो 5 भूल जो आज आपने जब कढ़ाई चढ़ानी है तब नहीं करनी है, और जब आप कन्या पूजन करोगे तब नहीं करने हैं। तो संगत जी, चलिए कन्या पूजन में जो गलतियां आप इतने समय से करते आ रहे थे, पहले वो सुने। आज ये सत्संग खुद गुरुजी आपको सुनवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आज पूजा के समय आपने क्या गलती नहीं करनी है और आज तक आप क्या गलतियां पूजा के समय, कन्या पूजा के समय करते आ रहे थे। संगत जी, सबसे पहले जब आप अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं, माता रानी का प्रसाद बनाते हैं, उस वक्त आपने गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। आप 4 बजे उठे हुए हो, मैं भी तो पूरी रात की जागी हुई हूँ। क्या मेरी आवाज से आपको ऐसा लग रहा है मुझ में गुस्सा है? मैं किसके लिए ये सत्संग कर रही हूँ? आप सबके लिए कर रही हूँ। इसमें मेरा क्या कल्याण है? मैं तो ये सेवा के रूप में कर रही हूँ, पर मैं अपने गुरु संगत, अपने गुरु परिवार के लिए कर रही हूँ। तो जब मैं ये सेवा कर रही हूं जिसमें मुझे कुछ नहीं मिलना, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो जब आप प्रसाद बनाते हो जिसमें आपको माता रानी की कृपा मिलनी है, तो आप गुस्सा क्यों करते हो? आपने प्रसाद बनाते वक्त गुस्सा नहीं करना है। आप 4 बजे उठे हो प्रसाद बनाने के लिए, खुशी खुशी बनाइए। घर में चीखा चिल्लाट मत करिए कि मैं तो 4 बजे की उठी हुई हूँ, आप अभी तक नहीं उठे, जल्दी उठो, नहाओ धो, पूजा का समय हो रहा है। बच्चों पर चीखना, मदर इन लॉ पर चीखना, घर के बाकी सदस्यों पर चीखना, हस्बैंड पर चीखना कि आप तो अभी तक सो रहे हो। अगर संगत जी आप ऐसा करोगे तो याद रखिए, माता रानी आपके घर में नहीं आएगी, माता रानी कला क्लेश में नहीं आती है। आज अगर आप प्रसाद बनाते वक्त ये सत्संग सुनोगे, प्यार से, खुश होके, भाव से, क्योंकि जिस भाव से प्रसाद बनाते हो उसी भाव से, और आपने ये सुना भी होगा, जिस भाव से खाना बनाओ उसी भाव से उसमें स्वाद आता है। तो आज अगर आप ये सत्संग सुनते हुए नवरात्रि का माता रानी का प्रसाद बनाओगे, खुशी खुशी बनाओगे, तो उसमें इस सत्संग की तरंगे, गुरु जी का आशीर्वाद चला जाएगा और रात तक आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। दूसरी बात है, मन शांत खुश रह के सत्संग सुनते हुए आपने प्रसाद बनाना है। और जब आपका प्रसाद बन जाए और आप उसे कन्याओं को खिलाने के लिए बुलाते हैं, तो आपने कन्याओं को बेटा कहकर नहीं संबोधित करना कि बेटा आओ प्रसाद चखो। नहीं, आप उन्हें, कन्याओं को माता रानी के रूप में पूज रहे हो, तो आपने कहना है माता रानी आइए प्रसाद ग्रहण करिए और हमें आशीर्वाद देके जाइए, क्योंकि आप कन्या को माँ रूप में पूज रहे हो। तीसरी बात है, जिसने व्रत रखा है वो ही जाए कन्याओं को बुलाने के लिए। ये नहीं कि मैं तो प्रसाद बना रही हूँ, जाओ बेटा तुम ले आओ, जाओ हस्बैंड जी आप ले आओ, क्योंकि माता रानी खुश होती है अगर आप जो व्रती हो वो सारे काम उसी भाव से, उसी व्रती, जो जिसने व्रत रखा उसे व्रती कहते हैं, उसी भाव से करता है। वही प्रसाद बनाता है, वही कन्याओं को लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने 3 से 12 साल की कन्या को ही पूजना है अगर आपको पूरा फल चाहिए। चौथी बात है, अनार माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, तो आपने अनार माँ दुर्गा को चढ़ाना है और उसे घर में ही नहीं खाना है। ठीक है संगत जी, फिर से सुन लीजिए, आपने अगर ये 8 दिन और आज नवमी भी है तो आज ही नवमी भी समझे, तो नवरात्रि में अगर आपने माँ दुर्गा को अनार चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया, अगर आज चढ़ा रहे हैं तो उसे चढ़ाने के बाद घर में ही नहीं खाना है। उसे किसी भी 7 से 9 साल की बिटिया को दीजिए और देखिए कैसे माँ सिद्धिदात्री आपकी मनोकामना पूरी करती है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप 9 कंजकों को, क्योंकि 9 देवियों के रूप में आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, लेके आते हैं और एक लैंकड़े को लेके आते हैं। पर जब हम कंजकों को बुलाने जाते हैं और वहां हम देखते हैं 15-20 लड़कियां हैं, तो हम उनमें से 9 लड़कियों को ले आते हैं, यानी हम 9 कन्याओं को माँ रानी का 9 का रूप समझ के ले आते हैं, बाकी 6 को छोड़ के आ जाते हैं।
संगत जी, क्या आपको पता है वो 6 में से कोई एक देवी का रूप हो सकती है? तो आप ऐसे ना करें। आप एक लड़के को लाइए, एक लैंकड़े को लाइए, लौंकड़े को लाइए, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है, आपके घर में बोला जाता है, बट जितनी भी वहां कन्याएं हैं आप सबको लेके आइए, वरना माता रानी किस रूप में थी आपको नहीं पता और आप माँ की कृपा से वंचित हो जाओगे। गुरुजी कह रहे हैं आज ये 5 गलतियां सुधार लो जो इतने सालों से करते आ रहे हो, और जब ये देवी रूप कन्याएं जाएं तो उन्हें खाली हाथ मत भेजिएगा, उन्हें दक्षिणा देकर ही विदा करना है, क्योंकि वो माँ का रूप है। और साथ में आपने उन्हें एक चुनरी, हाथ में चावल, गुड़, पीला लड्डू, क्योंकि आज वीरवार है, गुरु जी का वार है, जरूर देना है। आज आप अष्टमी का पूजन करेंगे तो वो 8वां रूप माता का महागौरी का होता है जो सौभाग्य देती है। 9वां रूप सिद्धिदात्री का होता है जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो संगत जी, अभी तक मैंने आपको 2 ब्लेसिंग्स दी थी, आगे और ब्लेसिंग्स भी दूंगी। उससे पहले आपको 2 और संगत आंटी के सत्संग सुना रही हूँ, और लास्ट वाली संगत आंटी का सत्संग जो है वही आज का सरप्राइज है, तो इसीलिए बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड मत करना। गुरु जी की मुट्ठी भर संगत पूरा सत्संग अंत तक ध्यान से सुनेगी। अब इन दोनों संगत आंटी का जोड़े में फिर से सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। मैं साउथ इंडिया से बोल रही हूँ। आज 25 मार्च है, यानी गुरु जी की 7 की ब्लेसिंग्स, और आज नवरात्रों सप्तमी तिथि भी है। मैं आज गुरु जी और माता रानी की कृपा से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल जैसे खाड़ी युद्ध के कारण देश में गैस की शॉर्टेज चल रही है, तो मैं गुरु जी को शुक्राना करते हुए ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी मेरे घर गैस ख़त्म होता था तो मैं आलस में 1 हफ्ता 10 दिन लगाकर मैं काफ़ी देर से बुक करती थी। लेकिन इस बार जैसे ही 28 फरवरी को मेरा गैस ख़त्म हुआ, मैंने 1 मार्च को गैस बुक किया, 2 मार्च को गैस डिलीवर भी हो गया। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे संकट से बचा लिया। मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। मैं आज गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ, और माता रानी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। आज एक और स्पेशल बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि नवरात्रि के पहले ही दिन माता रानी ने हमारे घर में मिठाई भिजवाई थी और हमें धन्य कर दिया। जय माता दी। और माता रानी की कृपा से हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर आए और उन्होंने 9 पैकेट्स कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स के भी हमें दिए। ऐसा लगा जैसे माता रानी अपने पूरे 9 रूपों में हमारे घर आ गई हूँ। जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी निधि आंटी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा जिन्हों ने सानू निधि आंटी दे इस चैनल नाल मिलाया जो कि गुरु जी ने आप बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। निधि आंटी, जिस तरह कि तुसी सारी संगत नू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मैसेज ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ इस नवरात्रे ਤੁਹਾਡੇ सब तो बेस्ट नवरात्रे होणगे और ਤੁਹਾਨੂੰ गुड न्यूज़ां मिलणगियां और तुसी बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। और ये सारा कुछ जो भी गुरु जी महाराज ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ है ये सारा कुछ सच होया गुरु जी महाराज की कृपा नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। निधि आंटी के मूँह ਵਿੱਚੋਂ ये सब कुछ बुलवाण नाल और साडी जिंदगी विच इन्ना पॉजिटिव करन नाल गुरु जी महाराज ने मैनू तां इस नवरात्रियां दे विच अज भी 7 तारीख है, 7 तारीख नूं मैं सत्संग कर रही हाँ और गुरु जी का वार जिंदगी गुलजार। कल असी कंजक पूजन करांगे और शनिवार नूं गुरु जी महाराज ने मैनू बड़े मंदिर बुलाया, मेरी टिकट करवाई है। शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम शुक्राना, दिल दियां गहराइयां तो शुक्राना जो सानू अन्य पॉजिटिविटी दी, अन्य अच्छे चैनल ना मिलाया। निधि आंटी के मूँह के जो कहलाया वो साडी जिंदगी दे विच सारा कुछ पूरा होया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच दोनों आंटियों का। तो संगत जी, आपने देखा जो साउथ इंडिया वाली आंटी हैं कैसे उनको नवरात्रि के पहले दिन माता रानी ने प्रसाद दिया, मिठाई दी, और नवरात्रि में उनको उनके जो
घर में मेहमान आए थे, उन्होंने 9 कॉफी के पैकेट दिए, यानी उनको लगा कि माता रानी ने उनको ब्लेस दिया। और कैसे गुरुजी ने उनके घर में जब गैस खत्म हो गई तो उनके माइंड में डाला कि तू फटाफट बुकिंग कर, तो उनके घर का चूल्हा जलता रहा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट जिंदगी में ये छोटी चीजों के बहुत मायने है। आप गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, छोटी छोटी चीजों में खुश होते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब गुरुजी आपको बड़ी बड़ी खुशियां दे देंगे। संगत जी, ये जीवन है, इसका कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। ये यादें ही तो हैं जिन्हें आपको संजो के रखना है। आप आज से 5 साल बाद सोचोगे कि अरे हम उस वक्त वहां थे, इस वक्त यहाँ थे। विश्वास करके इस सत्संग को इतने ध्यान से सुनिए, ये इतना डिवाइन ब्लेस्ड मिरेकल से भरा सत्संग है। मैंने रैंडमली सत्संग उठाए हैं, आप देखिए हर सत्संग में अभी तक आपने 4 सत्संग सुने हैं, चारों सत्संग में आपने देख लिया माता रानी की ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग, 9 नंबर की ब्लेसिंग, वही चल रहा है। और आखिरी वाले सत्संग में तो कितना बड़ा सरप्राइज है। मैंने पहले नवरात्रे पर 19 मार्च को जो सत्संग किया था, अगर आपने अभी तक नहीं सुना, चैनल पर जाके सुन लीजिए। उसमें मैंने ये सेंटेंस शुरू में ही बोला है कि गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। ये नवरात्रि आपकी लाइफ की बेस्टेस्ट नवरात्रि होगी और आपको गुरुजी या माता रानी कुछ ना कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है? आपको गुरुजी, आंटी ने जो बोला ना 7 तारीख, वो आंटी से गलत निकल गया। आंटी को कहना था आज 25 तारीख है जिसका जोड़ 7 होता है, तो 2 + 5 7। आंटी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप सत्संग मुझे भेजते हो, और आपके साथ साथ मैं बाकी संगत से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप मुझे सत्संग भेजते हो तो एक बार प्लीज खुद सुन लिया करो, फिर भेजा करो। संगत जी, आप लोगों में बहुत सुधार आ गया। अब आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलाते, पी पी पौ पौ हॉर्न की आवाज नहीं आते, पीछे से शोर नहीं होता। आप सबसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनती है, अपने सत्संग को मुझे भेजने से पहले एक बार खुद भी सुन लिया करें। तो लास्ट वाली आंटी अपने सत्संग में ये बोलना चाह रही है कि आज 25 तारीख है, 2 + 5 7 की ब्लेसिंग, और उनको 7 बजे बड़े मंदिर से ये जो उन्होंने टिकट शेयर किए, जो मैं यहाँ लगा भी रही हूँ, ये न्योता आया है। उनको शनिवार को 7 बजे बड़े मंदिर जाना है। तो सोचिए संगत जी, शनिवार को आप हनुमान जी और माता रानी की पूजा भी करते हैं। तो नवरात्रों में गुरुजी के जो ब्लेसिंग वाला नंबर है 25 तारीख, 7 के जो उन्होंने बोला 7 तारीख, यानी उनको कहना था 25 तारीख 7 की ब्लेसिंग। तो उस दिन उनको बड़े मंदिर का सुबह 7 बजे का बुलावा आना। अगेन जोड़ा हो गया ना, क्योंकि 25 यानी गुरुजी, 7 की ब्लेसिंग नवरात्रों में माँ की, और शनिवार अगेन माता रानी। तो और क्या ही आप चाहोगे गुरुजी से? मैंने अभी आपको शुरू में क्या बोला था, अभी तो मेरा ये आज पहला दिन, आपने ये सत्संग अभी आपको सुनना है और आपको बड़े मंदिर की यात्रा ऑलरेडी ब्लेस हो गई है। इसीलिए मैंने कहा गुरुजी कहलवा रहे हैं तो आपको गुरुजी से कोई डिमांड नहीं करनी है। बस आज से लेकर बैसाखी तक लिखते जाइए कि गुरुजी आपकी झोली कैसे भरते हैं, और बैसाखी पर अपना शुक्राना सत्संग मुझसे जरूर रिकॉर्ड करके शेयर करिएगा। गुरुजी अभी तक आपको 2 ब्लेसिंग्स दे चुके हैं। आगे की ब्लेसिंग्स आपने मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कि कितनी आपको और मिल गई। गुरुजी कहते हैं बच्चों का कष्ट आज ये सत्संग में जो कन्या पूजन वाला सत्संग जुड़वा बच्चों का है वो सुनवा के गुरुजी ने कटवा दिया। यानी जो आंटी का जुड़वा बच्चों वाला सत्संग था, जिनके 5 साल के 2 बच्चे हैं, आपने वो आंटी का जिस संगत ने सत्संग सुना, आपके घर में अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके जुड़वा बच्चे हैं, चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपके बच्चों की मैरिज हो रखी है, आज गुरुजी ने वो जुड़वा बच्चों वाला सत्संग सुनवा के आपके बच्चों की प्रॉब्लम कटवा दी। देखें, जुड़वा बच्चे और आज 8th और 9th नवरात्रि यानी अष्टमी और नवमी इकट्ठे आई है। गुरुजी का वार नवमी पूजन, तो आपको गुरुजी ने कैसे ब्लेस कर दिया। आपके घर में गुरुजी ने बच्चों की प्रॉब्लम जोड़े में कटवा दी।
इसीलिए गुरुजी और माता रानी आज आपके घर भी जोड़े में आए हैं। विश्वास करें ये सत्संग बहुत प्रभावशाली है। आपकी जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं वो कट जाएगी। आज शाम 7 बजे वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और उस वक्त आप जलेबियां जरूर बांटना संगत जी। आपके घर की हारी बीमारी नेगेटिविटी वो जो आप जलेबियां बांटेंगे उससे कट जाएगी, और आपके जीवन में जलेबी जैसी मिठास खुल जाएगी। और एक और ब्लेसिंग, आज आप में से किसी को भी फैमिली मेंबर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर मिलने वाला है। संगत जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बहुत ही डिवाइन ब्लेस्ड गुरुजी और माता रानी के जोड़े में कृपा से भरा हुआ ये सत्संग है। तो आपका मन कर रहा है ना कि निधि आंटी को सुनते ही रहो, पर संगत जी निधि आंटी को भी सत्संग को विराम करना पड़ेगा। अगले सत्संग की तैयारी तो करनी है, बट उससे पहले नहा धो के मुझे भी कढ़ाई चढ़ानी है, मुझे भी माता रानी को का आगमन करना है, स्वागत करना है, गुरुजी का स्वागत करना है। तो संगत जी, अगर आज का सत्संग करने में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी संगत मुझे माफ करे। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो माँ आज खुद आपके घर खुशखबरी भेजेंगी, और आप इस सत्संग को मिनिमम 9 और मैक्सिमम आपकी मर्जी जितनी भी संगत हो उससे शेयर करना मत भूलना। अपने साथ साथ औरों का कल्याण करना, यही आपके गुरुजी कहते हैं। देखिए, मैं सत्संग को विराम करने वाली थी, पर उससे पहले गुरुजी ने कितनी बड़ी बात दिमाग में डाल दी। आप लोग जो पूजा के बाद जो जटा का नारियल होता है उसे कई लोगों को मैंने देखा है कूड़े में फेंक देते हैं। संगत जी, कितना बड़ा आपने लिए एक दुष्कर्म कह लीजिए, आप कह लीजिए नुकसान कह लीजिए, आप यूं कह लीजिए, आप अपने लिए एक कितनी बड़ी नेगेटिविटी को, कितने बड़े खतरे को, कितनी बड़ी परेशानी को न्योता दे देते हो। संगत जी, ये माँ भगवती का कवच है। तो आप में से बहुत सारी संगत ने सुना होगा कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बोला जाता है अपने सर के ऊपर से नारियल को वार कर नदी में चलते जल में प्रवाह दो। तो ये जो नारियल है ये माँ भगवती का कवच है। इसे प्लीज कूड़े में ना फेंके, इससे आपके घर में क्लेश दरिद्रता आएगी। बेस्ट है जो जटा वाला नारियल होता है, आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, मिट्टी के दिए में रखने हैं, और आज शाम को उसमें कपूर और 2 लौंग डाल के जलाना है। इसके पवित्र धुएं से घर की नेगेटिविटी और नजर दोष भस्म हो जाएगा। माँ लक्ष्मी छप्पड़ फाड़ के आपके घर में धन वर्षा करेगी। और आज जब भी आप लोग मंदिर जाएं तो अगर भूल से भी ये एक उपाय कर लिया तो बिन मांगे शिव भगवान महाशिव आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। इसलिए मैंने कहा था आगे एक बहुत जरूरी बात बताऊंगी, स्किप मत करना। गुरु जी की प्यारी संगत को पता है गुरु जी के सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं, और किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में आपके मन में उठ रहे क्वेश्चन का जवाब होता है, सवाल का जवाब होता है। इससे सत्संग को पूरा अंत तक बिना स्किप फॉरवर्ड किए सुना करें। तो अगर आज आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र जिस पर हल्दी लगी हो और कोई भी एक सफेद फूल चढ़ा देते हैं तो आज नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी है उस पर बिन मांगे आपकी मनोकामना महाशिव पूरी कर देते हैं, माँ गौरी और माँ सिद्धात्री पूरी कर देते हैं। और अगर आप पान का पत्ता, गुरु जी का जल प्रसाद उस पर छिड़क कर, थोड़ा सा शहद लगाकर, एक लौंग रखकर माँ सिद्धात्री को चढ़ाएं तो देखें अगला नवरात्रा जो 7 महीने बाद, देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी हम मार्च में हैं, अगले नवरात्रे अक्टूबर में आएंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 7 महीने बाद जब आएंगे तो आप आज कहाँ हैं नोट कर लीजिए, आज की तारीख नोट कर लीजिए, और तब आप कहाँ होंगे। आप मेरे ख्याल से 11 अक्टूबर से हैं शारदीय नवरात्रे, तो आप हैरान हो जाओगे और आप कहोगे निधि आंटी
यही तो है गुरु जी का प्यार, क्योंकि गुरु जी का वार जिंदगी गुलजार। तो संगत जी, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, मिनिमम 9 से। और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप में से किस संगत के लिए ये सत्संग है और आज आपको इस सत्संग में कितनी ब्लेसिंग्स मिली है। और भूल से भी ये 5 गलतियां कन्या पूजन पर आपने नहीं करना है, वरना माता नाराज हो जाएगी और आपकी पूजा बेकार हो जाएगी। तो जय माता दी, जय गुरु जी।